श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं सुशील मोहन पाठक मुद्रानी एस्ट्रो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में काल सर्प दोष, प्रभाव एवं उपाय के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। ज्योतिष के क्षेत्र में काल सर्प योग या दोष के संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं होती है। लोग कालसर्प के नाम से भयभीत भी हो जाते हैं। तो आए सबसे पहले समझें कि कालसर्प योग क्या है और इसका जन्म कुंडली में निर्माण किस प्रकार से होता है। जन्म कुंडली में जब समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण होता है, कालसर्प योग का निर्माण होता है। यद्यपि ज्योतिष के प्रमाणिक प्राचीन ग्रंथों में कालसर्प योग का कोई चर्चा नहीं है। कालांतर में कालसर्प योग ये शब्द आ गया है। यद्यपि दल योग, सर्प योग आदि की चर्चा है और सर्प साप के नाम से बृहत् होरा पराशर में मिलता है। पराशर ऋषि ने उसका उल्लेख किया है और उसका भी निर्माण राहु केतु के कारण ही बनता है। पंचम भाव में राहु प्रभावित रहने से ऐसा योग का निर्माण होता है और उसमें संतान का अभाव माना जाता है। अब सर्वप्रथम समझें कि राहु केतु की स्थिति के बारे में। राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं और जिस भाव में ये स्थित होते हैं उस भाव को ये छाया प्रदान करते हैं। तो कालसर्प दोष को समझाने के लिए मैंने एक कुंडली बनाई है। अब जैसे ये 12 घर हैं, 12 हाउस हैं या ऐसे भाव कह सकते हैं। अब राहु यहाँ पर समझाने के लिए मैंने राहु को एक अंक में इसको लिखा है, अर्थात ये प्रथम भाव में है तो राहु केतु एक दूसरे से सातवें में स्थित होते हैं। राहु यदि एक में है तो वह सातवीं राशि में केतु का बैठता है, केतु स्थित होता है। तो इस कुंडली में देखा जाए राहु यहाँ पर एक में है तो सातवें में केतु है। तो 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली में। तो 12 प्रकार के कालसर्प दोष का उल्लेख किया गया है। प्रथम भाव से बनने वाले कालसर्प योग जो है वो अनंत काल कहलाते हैं। फिर दूसरा से कुलिक, अच्छा दूसरे भाव में यदि राहु की उपस्थिति हो, राहु स्थित हो तो उससे कुलिक नामक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। तीसरे से वासुकी, चौथे से शंखपाल, पांचवें से पद्म, छठे से महापद्म, सातवें से तक्षक, आठवें से कर्कोटक, नौवें से चंद्रचूड़, 10वें से पातक, 11वें भाव में अगर राहु स्थित हो तो विषाक्त नामक कालसर्प दोष का, एवं 12 भाव में यदि राहु स्थित हो तो शेषनाग कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कई भ्रांतियां हैं। अब ऐसा चर्चा होती है कि जब प्राचीन काल में किसी ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है तो कालसर्प दोष बाद में कालांतर में कालसर्प दोष कैसे आ गया। तो कालसर्प दोष तो राहु और केतु के कारण ही निर्माण होता है जन्म कुंडली में। और ये दोनों ग्रह पापक ग्रह हैं और छाया ग्रह। जिस भाव में स्थित होते हैं उस ग्रह को, उस भाव को वह छाया प्रदान करते हैं। तो जिस भाव में स्थित हैं उस भाव के शुभता को प्रभावित करते हैं। अब कालसर्प दोष के संबंध में यह जीवन को संघर्षमय बनाता है और व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा देता है और शिखर से शून्य पर ले आता है। ये सदैव बुरा नहीं होता है, हमेशा ये खराब नहीं माना जा सकता है। और ये देखना होगा कि किस भाव में राहु स्थित है और उस भाव के साथ कौन सा ग्रह है, किसे प्रभावित कर रहा है। तो उस ग्रह को प्रभावित करेगा, उस भाव को प्रभावित करेगा, उसकी शुभता में न्यूनता लाएगी, उसके फल को जो है प्रभावित करेगा। तो कालसर्प दोष का प्रभाव इस प्रकार से जाना जा सकता है कि ये
बुरा और अच्छा दोनों प्रकार का फल प्रदान कर सकता है। ये जीवन में आकस्मिक घटनाएं अधिक घटती है। वह व्यक्ति जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, या ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि उच्च स्तर से वह निम्न स्तर पर आ जाए। स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी कालसर्प दोष है, और भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जन्म कुंडली में भी कालसर्प दोष है। तो ऐसी बात नहीं है कि कालसर्प दोष जिसकी कुंडली में है वह व्यक्ति उसका पूरा जीवन भर कष्टमय दुखमय होता है, ऐसी बात नहीं है। उसको देखा जाना चाहिए कि किस भाव से है ना बन रहा है, कौन सा कालसर्प दोष किस प्रकार से बन रहा है। अब है कि जब योग है तो फिर दोष की चर्चा क्यों होती है। सामान्यतः यह देखा जाता है या लोगों की मान्यता है कि कालसर्प दोष बहुत भयानक होता है, या जीवन को कष्टमय बना देता है, दुखी बना देता है, हर तरह से परेशानी उत्पन्न करते रहता है। तो जब कोई योग व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, जब वह शुभता की जगह अशुभता को प्रदान करता है, तो उसे दोष के रूप में माना जाता है। इसीलिए कालसर्प यूं ही वह योग है, वस्तुतः जन्मकुंडली में बनने वाले योग है, लेकिन इस योग के कारण जो है लोग प्रभावित होते हैं, उसमें शुभता की कमी आ जाती है, जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए जो है इसे दोष के नाम से प्राय ऐसे जाना जाता है। अब कालसर्प दोष को ये समझ लिया गया है। अब आप लोग भी जो है इसको समझ लें कि प्रथम भाव से बनने वाले कालसर्प दोष, राहु अगर प्रथम भाव में रहे तो साथ में केतु, इस तरह से बढ़ते चलेगा। तो 12 भाव हैं, 12 भाव में राहु प्रथम भाव में रहने से अनंतकाल, दूसरे में कुलिक, तीसरे में वासुकी, इस क्रमशः जो है मैंने यहाँ पर इसको 12 प्रकार के जो कालसर्प दोष की जो चर्चा होती है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। इसे आप लोग देख लें और समझ लें। और कालसर्प दोष का प्रभाव जो है जीवन को संघर्ष में बनाता है, और जीवन में जो है ऐसी बात नहीं है। यह व्यक्ति बहुत देश के जाने माने बहुत हस्तियां भी हैं जिनके जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है, वो शिखर पर हैं, उच्च पदस्थ हैं। ऐसी बात नहीं कि जीवन में जो हमेशा जो है यदा कदा हो सकता है कि जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो। तो ऐसी स्थिति में अगर लगे कि कालसर्प दोष के कारण जीवन में काफी परेशानियां आ रही है, अशुभता प्रदान हो रहा, हर तरह से जो है तरक्की रुक गई है, तो ऐसी स्थिति में जो कालसर्प दोष की शांति का भी विधान है। शांति के लिए जो है लोग जाते हैं, बहुत तरह से विधान करते हैं, और त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास जो है सलाह दी जाती है, लेकिन सभी कोई जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसके खर्च उसमें जो लगते हैं वो वहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से देखा जाए तो शिवोपासना करें, रुद्राभिषेक करें दुग्ध का शिवलिंग पर। और एक और सरल उपाय है कि किसी सोमवार के दिन जो है चांदी का बना हुआ नाग के जोड़े को, नाग और नागिन के जोड़े को है ना विधिवत शिवलिंग का पूजा करके और उसे जो है शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे भी कालसर्प दोष की शांति होती है। इस तरह से करने से, और लगातार जो है शिवोपासना करें, शिव की आराधना करें, और कालसर्प दोष का निश्चित रूप से शमन होगा। और जीवन में जो अवरोध आ रहे हैं, जो रुकावटें आते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि यह वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एवं मुझे हमेशा जो है प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।